नमस्कार मित्रों, संतान सप्तमी 10 सितंबर 2024 को है। इस दिन संतान सप्तमी की व्रत कथा अवश्य ही सुने। चाहे आप व्रत भी ना कर पाएं, लेकिन एक बार यह कथा अवश्य ही सुने। संतान सप्तमी की संतान देने वाली, संतान सुख देने वाली कथा आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इस कथा को एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया था कि किस प्रकार मथुरा में लोमश ऋषि आए थे और मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की और ऋषि से पूछा कि कंस द्वारा हमारे पुत्रों को मारने से हम शोक से उबरे नहीं हैं। देवकी ने कहा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें पुत्र शोक का दुख ना हो और हमारा पुत्र जीवित रहे। इस दुख से मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब लोमश ऋषि ने कहा, इस दुख से मुक्ति के लिए आप लोग संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब से उसके पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे इस व्रत की विधि बताएं और इसकी कथा बताएं जिससे मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न कर सकूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताने के बाद व्रत कथा भी बताई। उन्होंने कहा, नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपमती दोनों गहरी मित्र थी। एक दिन दोनों सरयू जी पर स्नान करने के लिए गई। वहां पर उन दोनों ने स्त्रियों को देखा जो स्नान के बाद पार्वती और शिवजी की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन कर रही थी। तब रानी और रूपवती ने स्त्रियों से पूजन का नाम पूछा और विधि पूछी। तब उन स्त्रियों ने बताया, हम पार्वती और शिवजी की पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक संतान सप्तमी का व्रत करती रहेंगी। यह व्रत संतान सुख देने वाला, संतान की आयु लंबी करने वाला है। इस व्रत के बारे में सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन भर व्रत को करने का संकल्प ले लिया और शिवजी जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। मृत्यु के बाद रानी बनी बानरी और ब्राह्मणी बनी मुर्गी। दोनों ही जानवर की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि को छोड़कर दोबारा से मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती फिर से ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राज पुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम था। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में संतान को सुख देने से वंचित रही। संतान का जन्म उनके यहाँ नहीं हुआ। वृद्धावस्था में उसने एक गूंगे और बहरे पुत्र को जन्म दिया, मगर वह पुत्र भी 9 वर्ष होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा से मिलने गई। उसने देखते ही रानी के मन में बहुत ही दुख पैदा हुआ। उसने भूषणा से विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और दुख के कारण, क्योंकि वह भूषणा से जलती थी, उसने भूषणा के पुत्रों के भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों का बाल भी बांका ना हुआ। इससे रानी को और अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी, भूषणा के पुत्रों को नदी में बहा दें और गहरे जल में धक्का दे दें। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी, ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर जाकर मार डालो। किंतु जल्लाद द्वारा
बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाया और सारी बात बताई। फिर क्षमा याचना करने के बाद पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पा रहे हैं? भूषणा बोली, आपको पहले जन्म की बात याद नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब भूषणा ने कहा, सुनो, पहले जन्म में तुम राजा की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन भर संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, परंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लिया। अब फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त हुआ है। अब मुझे इस व्रत की याद आई तो मैंने इस व्रत को किया। उसके प्रभाव से मेरे पुत्रों को चाहे कोई कितना भी कष्ट दे, लेकिन वो मर नहीं सकते। यह सब सुनकर रानी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाले संतान सप्तमी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए इस व्रत का प्रचलन हुआ और संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु, दीर्घायु, सुख के लिए और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। जो भी संतान सप्तमी की इस व्रत कथा को सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, भगवान उन्हें हमेशा पुत्र प्रदान करते हैं, उनके पुत्रों की रक्षा होती है। मित्रों, यदि आपको भी संतान सप्तमी की यह व्रत कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।